हे फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हो मूवी स्टॉक चैनल और आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में मैट रीव्स की बैटमैन के यूनिवर्स के कुछ नए अपडेट्स के बारे में, जो कि डीसी फैंस के लिए सच में बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके उन लोगों के लिए जो मैट रीव्स के इस बैटमैन के वर्जन का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। खैर, तो उनके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है मैट रीव्स के इस बैटमैन के वर्जन की आ रही अपकमिंग स्पिन ऑफ सीरीज को लेकर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैट रीव्स के इस बैटमैन के यूनिवर्स की एक स्पिन ऑफ सीरीज भी आ रही है। तो चलिए इस वीडियो में मैं इन सभी अपडेट के बारे में काफी डीप डिटेल देता हूँ, ताकि आपको पूरी की पूरी डिटेल काफी आसानी से समझ आ जाए कि मैट रीव्स के बैटमैन के इस यूनिवर्स में चल क्या रहा है और फैंस के लिए किस तरीके की नई चीजों को सोचा गया है DCEU के यूनिवर्स की तरफ से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये अपडेट निकल कर आई कहां से है। वेल, इसकी कंफर्मेशन और किसी ने नहीं बल्कि खुद बैटमैन फिल्म के डायरेक्टर मैट रीव्स ने की है, जो बैटमैन के इस यूनिवर्स को आगे बढ़ाने में मदद टेरिस विंटर से ले रहे हैं, जो उनके साथ मिलकर बैटमैन के इस यूनिवर्स को आगे बढ़ाएंगे, जिन्होंने इसके पहले वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जैसे प्रोजेक्ट में भी काम किया है। यानी देखा जाए तो मैट रीव्स का टीम अप यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा हुआ है। जिस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल देने का काम और किसी ने नहीं बल्कि HBO मैक्स ने किया है। जी हाँ, HBO मैक्स, यानी कि ये सीरीज हमें HBO मैक्स पर देखने मिलेगी। और याद रहे ये बात जो मैंने आपसे स्टार्ट में कही कि बैटमैन की ये सीरीज मैट रीव्स के बैटमैन के यूनिवर्स से पूरी तरीके से कनेक्टेड रहेगी, जो कि सच में एक बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों को डाउट्स है, जो ऑब्वियसली मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि जिन लोगों के डाउट्स है वो लोग बस यही कह रहे हैं कि मैट रीव्स के इस प्रोजेक्ट को जो अप्रूवल दी गई है HBO मैक्स की तरफ से, वैसा ही प्रोजेक्ट साल 2014 में शुरू हुआ था, जिसके टोटल 5 सीजन निकल कर आए थे। बट 5वें सीजन में जब जैसे ही बैटमैन की एंट्री हुई थी, यानी कि सच में बैटमैन का अपीयरेंस, क्योंकि इस पूरी सीरीज में फोकस बैटमैन के कैरेक्टर पर नहीं बल्कि गॉथम के इस यूनिवर्स के बाकी दूसरे कैरेक्टर्स पर किया गया है। और इस यूनिवर्स में बैटमैन नहीं बल्कि ब्रूस वेन है, यानी कि एक छोटा सा बच्चा। और ये सीरीज एक हिसाब से जिस कैरेक्टर पर ज्यादा फोकस करती है वो है कमिश्नर गॉर्डन। खैर, तो अब इस सीरीज के बारे में ज्यादा बात कर कुछ मतलब बनता है नहीं, क्योंकि एक हिसाब से मुझे लगता है इस सीरीज को 5वें सीजन के बाद शायद कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि अब इसके प्लान को उठाकर HBO मैक्स ने अडॉप्ट कर लिया है, जिसे अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए काफी अलग अलग कंटेंट चाहिए। और सच में HBO मैक्स पर DC यूनिवर्स से रिलेटेड काफी सारे अच्छे कंटेंट निकल कर आ रहे हैं, जिनकी अपडेट मैंने आपको चैनल पर ऑलरेडी दे रखी है कि DC के यूनिवर्स से ग्रीन लैंटर्न की सीरीज के भी काम किए जा रहे हैं और इसके अलावा बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स के भी। लेकिन ये प्रोजेक्ट्स जिसकी अनाउंसमेंट अब की गई है वो सच में बहुत ज्यादा खास इसलिए है क्योंकि इस सीरीज का बजट हाई होगा, यानी कि ये सीरीज कम एपिसोड्स की रहेगी और बजट के मामले में ऑब्वियसली अच्छी भी, यानी कि प्रोडक्शन क्वालिटी शो की बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, जो हमें ठीक MCU के बाकी दूसरे डिज्नी प्लस पर आने वाले प्रोजेक्ट्स की याद दिलाएगी। लेकिन देखा जाए तो डिज्नी प्लस की तरफ से जो MCU के प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की गई है वो सारी की सारी सीरीज सीधे MCU के यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहेगी, यानी कि काफी लंबा यूनिवर्स। लेकिन यहाँ पर HBO मैक्स की तरफ से जो फोकस किया जा रहा है इस सीरीज में वो सिर्फ और सिर्फ मैट रीव्स के बैटमैन के यूनिवर्स पर ही ज्यादा फोकस करेगा। I mean, उसी के यूनिवर्स पर फोकस करेगा कि बैटमैन के बाद इस सीरीज में बाकी दूसरे कैरेक्टर्स क्या करते हैं। और यही चीज इस सीरीज की सबसे ज्यादा बेस्ट लग रही है मुझे, यानी कि देखा जाए कि गॉथम सिटी बैटमैन के पीठ पीछे क्या क्या प्लानिंग करती है। और ऑब्वियसली फिल्म से रिलेटेड कैरेक्टर्स को भी इस सीरीज में लिया जाएगा, बट मुझे नहीं लगता है कि रॉबर्ट पैटिसन को इस सीरीज में ज्यादा इन्वॉल्व किया जाएगा, यानी कि रॉबर्ट पैटिसन के इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस ही दिखाए जाएंगे या फिर एक छोटा मोटा कैमियो, बाकी उसे इस सीरीज में पूरी तरीके से इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और अगर आपको ये चीज अब भी समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, वो भी MCU को लेकर कि MCU की अगर कोई भी फिल्में रिलीज होने वाली होती है, जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम या फिर इन्फिनिटी वॉर, तो उससे पहले प्रीक्वल कॉमिक को रिलीज किया जाता है, जिस प्रीक्वल कॉमिक्स में हम काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखते हैं जो फिल्मों से पूरी तरीके से कनेक्टेड रहती है। तो वैसी ही डिटेल्स हमें इन सीरीज में देखने मिलेगी। और उसके बाद ऑब्वियसली सीधे फिल्म, यानी कि 2 कंटेंट एक ही यूनिवर्स से रिलेटेड काफी अच्छी तरीके से HBO मैक्स और थिएटर्स में रिलीज किए जाएंगे। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सुपर हीरोज के पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए जिस आइडिया को HBO मैक्स की तरफ से अप्रूवल दी गई है वो सच में बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। इससे फैंस अपने सबसे ज्यादा करीबी सुपर हीरोज और उसके पूरे यूनिवर्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि बाकी सुपर हीरोज की तरह भी बैटमैन का यूनिवर्स बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा पॉपुलर भी पूरे वर्ल्ड वाइड में। इसीलिए इसी की सीरीज पर पहला एक्सपेरिमेंट करना भी बहुत ज्यादा सही रहेगा, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे गॉथम में कमिश्नर गॉर्डन और उनकी पूरी टीम एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसके बाद ना चाहते हुए भी कमिश्नर गॉर्डन को सीधे मदद बैटमैन की लेनी पड़ती है, जिसकी कंटिन्यूएशन ऑब्वियसली हमें फिल्म में ही दिखाई जाएगी। जिसका मतलब साफ है कि ये सीरीज भी हमें द लॉन्ग हॉलोवीन की पूरी कंटिन्यूएशन दिखाएगी कि कैसे ये केस एक्चुअल में ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन तक पहुंचा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस सीरीज में हमें पहले दिखाया जाए गॉथम सिटी जो बैटमैन के बिना है, जिसमें सिस्टम से लेकर लोग भी बहुत ज्यादा करप्ट है और ऐसे ही करप्शन में किसी का
का मर्डर होगा, जिससे पूरी की पूरी गौतम सिटी हिल जाएगी और फिर सीधे फिल्म में होगी बैटमैन की एंट्री, जो कि पूरा फोकस बैटमैन के स्टार्टिंग ईयर 1 पर करेगी। वेल, तो मुझे लगता है अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे HBO पर आने वाली इस बैटमैन के यूनिवर्स की सीरीज को लेकर। तो अब आपकी क्या राय है मैट रीव्स के इस बैटमैन के यूनिवर्स को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इसकी प्लानिंग मैट रीव्स और HBO मैक्स की तरफ से कैसी की गई है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो रूमर बेन अफ्लेक के बैटमैन से रिलेटेड चल रही थी कि बैटमैन को लेकर उनके कैरेक्टर को लेकर जल्दी कोई अपडेट निकल कर आएगा जिसकी कंटिन्यूएशन HBO मैक्स पर ही की जाएगी, तो ये अपडेट वही है। यानी कि इससे एक और बात कंफर्म होती है बेन अफ्लेक के बैटमैन के रोल में ना रिटर्न आने की, जो हमें फाइनल HBO मैक्स की जैक स्नाइडर कट वर्जन में देखने ही मिलने वाले हैं। उसके अलावा फिलहाल तो अभी किसी में भी नहीं, क्योंकि HBO मैक्स और DC यूनिवर्स की तरफ से रॉबर्ट पैटिसन को ही फ्यूचर बैटमैन मान लिया गया है और फैंस को भी अब इस पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल। तो अब अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और हाँ, इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं सीधे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।